दोस्तों आपके क्लिक करते ही मैं समझ गया था आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है सही बट्टे के जो जोड़ घटाव गुणा और भाग होते हैं उनको इजीली सोल्व करने की। तो आज के इस वीडियो में अपन सही बट्टा भिन्न के यानी फ्रैक्शन के जो जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं उनको जानेंगे। भिन्न के जो आपके होते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग उन सभी को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ये मेरी गारंटी है। इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा इनको सीखने का। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं जोड़। जोड़ कैसे करेंगे आप सही बट्टे के यानी फ्रैक्शन के जोड़ कैसे करेंगे। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी अपनी मतलब कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर कोई 10-12 मतलब कोई भी हो चाहे कोई भी बंदा हो, सब समझ जाएंगे। बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना। सो जोड़ को आपको करने के लिए जैसे 3 फ्रैक्शन का आपको जोड़ दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, एक लंबी लाइन खींच लेनी है। खींच ली लंबी लाइन। ये 3 वाले हैं, 2 वाले भी ऐसे ही सोल्व होते हैं। सो आपको सबसे पहले नीचे वाले नंबर पर फोकस करना है जो लिखे हुए हैं बटे में। जैसे यहाँ पर 2, 3 और 5 लिखे हुए हैं। सो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 2, 3, 5 के एलसीएम। अब बोलेंगे एलसीएम कैसे लेते हैं। सो इसी वीडियो में आप बोनस पॉइंट ये है कि आप एलसीएम भी सीख जाएंगे। एलसीएम सीखने के लिए आपको साइड में करना क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर बटे में लिखे हैं वो यहाँ पर कॉमा लगा कर लिख देने हैं। उसके बाद इन्हें भाग देना शुरू करना है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। सो हमें रिजल्ट में एक 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 आ जाना चाहिए सभी, मतलब एक 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 बचना चाहिए। सो सबसे पहले 2 का देंगे, 1 आ जाएगा। बट जो अगर अदर संख्या होगी जिसमें भाग नहीं जा रहा वो वैसी की वैसी रह जाती है एलसीएम में। अब कौन सी छोटी संख्या है, 3, 3 से दे दो 1 1, ये 5 बच गया। अब 5 बच गया ना, सो 5 का दे दो 1 1 1 हो गया। इसी प्रकार से ये सोल्व हो जाते हैं। जो आपके इधर आए हैं नंबर्स इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, क्या है आपका 3 दूनी 6, 6 5 30। तो 30 जो आया है वो आपका क्या हो गया, एलसीएम। तो आपको नीचे रख देना है जो हमने अभी लाइन खींची थी। अब आपको करना क्या है, नीचे वाली जो संख्या है जो एलसीएम आया है उसमें इस नीचे वाली संख्या का भाग देना है। सो 30 में आपको भाग देना है, नीचे वाली संख्या क्या है 2 का, आपका आएगा 15। और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाली से, यानी नीचे वाली संख्या से भाग देना है, जो आए उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या यानी 1 से, तो क्या आ गया आपका 15 आ गया। ओके। उसके बाद आपको जो साइन है वो लगाना है, प्लस लगा दिया। उसके बाद जो नीचे वाली है उसका इसी स्टेप की तरह इसको करेंगे, 3 का 30 में भाग देंगे, सो 10 आएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20, प्लस 5 का 6 में भाग 5 का 30 में भाग देंगे 6 आएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। अब जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो नीचे लिख लो। ये आप जोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 10 45 और 8 कितने हो गए 53। सो इसका आंसर आपका आ गया 53/30। सोल्व, यही आपका आंसर है। सो जोड़ इसी प्रकार से होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक जोड़ का आंसर बताना है, जैसे 1/3 प्लस 5/7 प्लस 3/9 या 1/3 हो गया 3/9, ये आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है इसका। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग अपन अब आगे और चलते हैं। आगे आएगा अपना घटाव। सही बट्टे के यानी भिन्न के घटाव कैसे होते हैं। अभी तक अगर आपको जोड़ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके बता दें कि आपको समझ में आ गया है। सो मैं भी कंफर्म कर जाऊँ कि हाँ समझ रहे हैं। तो घटाव में अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। जैसे आपका कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ईजी है भाई, पूरा देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे 2/5 माइनस 3/7 माइनस 1/2, जैसे कुछ भी एग्जांपल दिया हुआ है और आपको इसको सोल्व करना है तो कुछ नहीं भाई, बहुत ही सिंपल है, बस वीडियो पूरा देखना। इसी तरीके से आपको लंबी लाइन साध लेनी है। यहाँ पर एलसीएम अभी आपको सिखाया था वैसे एलसीएम लेने हैं, वैसे जो भी आपके नीचे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपके जो भी नीचे लिखे हुए हैं वो है 5, 7, 2। एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे छोटी संख्या यहाँ पर डिवाइड करना सभी में, जिसमें डिवाइड नहीं जाता वो ऐसा का ऐसा लिख देना, जिसमें जाता है 1 आ गया। छोटी संख्या 5 है, 1 7 1 आ गया, अभी आपको समझाया था। ये 7 आ गया, 1 1 1 आ गया। ओके। अब जो भी आपके आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 × 7, तो 5 दूनी 10 और हो गया 70, तो आपका एलसीएम होगा 70। अब आपको जो स्टेप डिवाइड में बताए वो जोड़ में बताए थे वही स्टेप आपको इस घटाव में करने हैं। सो क्या किया था अपन ने, नीचे वाली का डिवाइड दिया, तो 70 में 5 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा 5 × 5 आ गया
2 के 5 चौक 20, 14 आ गया। जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, फिर लिखेंगे माइनस 7 का डिवाइड देंगे, 10 आ गया। जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आ गया 30, माइनस उसी प्रकार 2 का भाग देंगे 70 में, 35 आ गया। 35 को 1 से गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 28 माइनस 65/70, यह आपका फाइनल आंसर आएगा। और अगर आप इसको घटाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का क्या आ गया 7 और ये आ गया 3, माइनस का 37/70। कमेंट करके बताना क्या सही है, माइनस का 37/70 आपका घटाव का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप जोड़ की तरह घटाव भी इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो आता है गुणा। यह सबसे ईजी है इनमें से। गुणा आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे कोई भी दिया हो 1/2 इंटू 5/4 इंटू, यार दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कोई, जैसे 1/2 गुणे 7/10 गुणा में आपका कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 5/6 दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई। जैसे ऊपर वाले सभी ऊपर वाले से, जैसे 7 पंजे 35 आ गया ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका यही देखो 60 आ गया, 120 आ गया। बस मल्टीप्लाई में बहुत ही सिंपल है। जैसे यह दिया हुआ आपको 1/2 4/7 35/36 कुछ भी दिया हुआ ना, सो इसमें आप काट भी सकते हैं। जैसे 2 से ये कट गया 2 बार, 7 से ये कट गया 5 बार, सो उत्तर आ जाएगा 10/36। सो मल्टीप्लाई इज वेरी इजी। इसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। 3/5 इंटू 7/8 इंटू 1/2, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करके ज़रूर बताएंगे। सो नेक्स्ट है हमारा भाग। डिवाइड कैसे करेंगे, बहुत ईजी, सबसे ईजी। कैसे करेंगे, सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करें वो देखो, 1/5 यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, भिन्न है उसको पलट देंगे, 7/2 हो जाएगा। भाग है, मल्टीप्लाई बनाएंगे, भिन्न को पलट देंगे, 8/3 हो जाएगा। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा गुणे की 3 हो जाएगा, 7/56 हो गया, और नीचे 3 6 5 30 हो गया। इसी प्रकार से डिवाइड आपका इजीली हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, 2/3 भाग 5/7 भाग 3/5। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। 2/3 मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए भाग है, मल्टीप्लाई करेंगे, भिन्न पलट दो, भाग है, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए भिन्न पलट दो। आ गई, क्या था 3/5, 5/3 हो गया ना। 5 से 5 को कट कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे 7 दूनी 14 3 3 9। सो ये आपके बहुत इजीली भाग भी इसी तरह से हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे 2/7 भाग 5/6 भाग 3/4, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो कर देगा वो सीख गया। सो यही आप कहते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग फ्रैक्शन के। अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको इनकी ज़रूरत थी, तो इससे अच्छा आपको कहीं पर भी नहीं समझाया गया होगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी वीडियो के लिए, और कमेंट करें। जिन जिनका आंसर पूछा गया उनका कमेंट कर दिया। धन्यवाद।